सुमध्याह्नं 12:10 12 फरवरी 2024। मेरे जो पूजा करने का दिन है, आज 13वां दिन है। कल 12वां दिन था, बारिश भी हो रही थी। आज का मौसम देखिए, धूप निकल के हैं। मध्य रात्रि में एक स्वप्न मैंने देखा था, जिसको मैंने रचना किया हूँ। वासुदेवेन पठितं पत्रम। आइए सुनिए। ब्रह्मपुर गृह मध्ये वासुदेवो समागतः। ब्रह्मपुरे लिखितं मे पत्रं तेन च प्रपठितं। तो ब्रह्मपुर में मेरे पिता, जो कि अभी बीवी के नाम में है, वहाँ वासुदेव जी बैठे हुए हैं, जो मेरे दिल से चाहने वाले हैं। एक अभिभावक भी है, भगवान के भक्त हैं, सद्गुण का पुजारी है। कभी मैंने कुछ पत्र और सभी लिख के चारों ओर भेजा हुआ था अंग्रेजी में, उसको वो पढ़ रहे थे। सुलचना मम मता शृण्वन्ति तत्तु सहसा स्वमुखात् खरस्वरेण बद्धुत्तमा प्रभासिता। उसी बीच मेरे माँ सुन रही थी। हठात ही एक खर स्वर में उसका लड़ली बहू कुछ बोलने लगी, जिसको कानों में मैंने सुना। शशुरकृत्यमसारं स्वप्नेन च मया श्रुतं। द्यूतक्रीडा प्रसंगेन याशा वाचा प्रभाषिता। वो जो बोली, कभी पिताजी हमारा खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे मनोरंजन करने के लिए। वो सचमुच खेलते तो आज जो ज़मीन मैंने बेचने के लिए तैयार था, वो कब बिक गया होता। और घर जो आज आप उसके नाम में हुई, वो भी मेरी माँ नहीं चाहती। अपने मुंह में बालू डाल के वो राही अपना चाहत को मार कर वो और पिताजी के साथ कैसे घर बनाए। मेरे पिताजी ऋण नहीं किए थे। कौन बोला? मेरे पिताजी ऋण किए थे। ऋण चुकाने में देर हो तो उनके बीच जो बात हुई थी, मैं बचपन से देख के आया हूँ। अपना सर कोड़ के मेरे माँ ने ये घर बनाई थी। आज वो घर में ये लोग राज कर रहे हैं। कभी मेरे पापा के इतने दोस्त होते हुए भी कभी घर में आकर कोई भी दोस्त बैठकर किस तरह का माहौल क्रिएट नहीं किए थे। लेकिन ये तो जिस तरह का कॉर्पोरेटर को आके बैठाया, घंटों कालों तक 7 बजे शाम से आ जाएगी, रात 10-11 तक, और सुबह 7 बजे 8 बजे आ जाएगा। वो आंगनबाड़ी जाने तक वो बैठ के दूसरों बातों में बात करते रहेंगे। मैं जब माँ के ऊपर गुस्सा किया, माँ बोली, अरे वो जिस जगह में काम कर रही हैं वो तो एसी एरिया है, तो उससे उसको तो रक्षा करने के लिए कोई नहीं है, बचाने के लिए तो कुछ हेल्प नहीं करता, मैं कुछ नहीं बता पाता। तो इस तरह का है माहौल। उस घर जिसको बनाया, और आज बोल रहे हैं, कोई हमारे पड़ोस का कोई बोला कि देखो ये छोड़ के चला गया, 2-3 साल हुआ, अब तो सांस को पकड़े के रखी है। जो बोला उसका बीबी उसको वो सास को बात को लेकर ही उसे अनहोनी हुआ। वो उसका जॉब होते हुए, घर संपत्ति होते हुए उसको छोड़ के उसके मायके के घर में वो रुकी है। अपने 2 बेटे को वो बड़ा किया। वो बच्चे पिताजी के पैसे से वो पले बढ़े, लेकिन आज वो बच्चे पिता को देखने के लिए नहीं चाहते, मानने के लिए बोलते हैं। वो बोल रहा है, ये बीवी मेरे घर में 2 साल रुकी। मैं हर एक चीज़ को टोकता नहीं था, मैं टोकता पकड़ता
तो घर में झगड़ा होती और कब वो मेरे को छोड़ के चली जाती ठिकाना नहीं, क्योंकि घर और ज़मीन जो है वो ही उसके पास जानती थी। इसलिए मेरे से ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसे कि वो घर छोड़ के जाई, मैं छोड़ के आया हूँ, क्योंकि उसको दिया। वो जो बोल रही थी अपने आप चलाने के लिए बोल रही थी, वो चलाने दे, घर कैसे चलाती है। मेरा जो भी कर दिखा था मेरे सभी में वो अवगुण वो दिखती थी। वंशकुलानुसारिण्या चरति च बधुत्तमा बंधनीय सदा नारी कुलधर्मात्मधारिणी। वंश कुल के अनुसार से ही जो अच्छे बहू होते हैं वो नारी बंधनिया होती है, जो कि कुल धर्म को आचरण करने वाली होती है, आत्मा को पकड़ के रखती है। अपने घर से तो वो कुछ सीख के आती है, उसके घर में तो उसका दादी की बात सुनकर उसका पापा माँ को पीटता था। ये मैंने बहुत बार सुना उससे। वो इसी तरह इस घर में देखा, मैं जो भी बोलता मेरी माँ के ऊपर इशारा जाता था, इसलिए मैं बोलना बंद कर दिया। जो भी बोलता मेरे माँ को बोलता, लेकिन उसको कुछ नहीं बोला मैंने। जिस तरह का माहौल को पकड़ के वो आएगी उस तरह की वो बनेगी। यहाँ का माहौल उसको अच्छा नहीं लगेगा। जिस माहौल में वो वहाँ संस्कार लेके आती, तो यहाँ में जिस तरह भी संस्कार कुसंस्कार हो तो उसको संस्कार बना देती, लेकिन यहाँ पे संस्कार को वो कुसंस्कार की तरह पलटने लगी। बच्चा बार बार सट्टा खेल के हार रहा है, उसको पैसा का सपोर्ट कर रहा है, मेरे को पता नहीं है। बीच बीच में मैं सुनाई देता था, घर गुणे बिल्ली जा रही, जैसा घर का गुण है बिल्ली उसी तरह बर्ताव करती है, वो बेश्या बन जाती है। उसका कहावत है उड़िया में। तो पिताजी ताश खेल रहे थे, तो इसलिए बेटा पोता क्या किया, सट्टा खेला। लेकिन मैं उनका बेटा होकर आज तक मेरे पिताजी के पास जो जो अवगुण थे उसमें से एक भी अवगुण कोई ना देखा ना मेरे से जाना। तो ये कैसे होते हैं, घर गुणे बिलेदरी। नास्ति यस्याश्च सुबुद्धि नास्ति प्रज्ञा स्वहिताय च नात्र पूज्या भवेन्नारी नाप्यत्र भाजति सुखम। जिसकी अपनी बुद्धि नहीं, अच्छी बुद्धि नहीं होती है और अपने हित के लिए जिसका ज्ञान नहीं होता है, वो नारी कभी भी इस संसार में पूज्य नहीं हो पाए और ना सुख कभी पाएगी। और तो प्रपंचोऽयं जगतश्च प्रभासन्तीव तारुणी प्रकृत्या कलुषितेव प्रपश्यन्ती ही पश्यति। जो तरुणी नारी होती हैं वो हमेशा इस संसार का प्रपंच इस तरह का ही है, जो जिस तरह का होती है उसको उस तरह ही दिखाई देती है। जो कलुषित मानस का होते हैं वो हर एक चीज़ में कलुषता ही दिखते रहते हैं। आप अच्छे बातें भी बताएं तो भी उनको बुरा लगता होगा। बच्चे को हम कुछ डांटूं या फटकारूं तो बच्चा मर जाएगा, बच्चे को मार डालेंगे, इस तरह का, जो कि हर एक चीज़ में मेरे गुण और अवगुण को वो अवगुण के तरफ से ही दिखती थी। तो ऐसे ही कुछ नारी अपने कलंकित कलुषित रूप में वो अपने चेहरा को साफ सुथरा करके दिखाते रहते हैं। ठणं ठाणं च गोपालं टङ्काधारिश्च जीवति ठवशून्यात्मनि दृष्ट्वा टङ्कस्वप्नस्तु भञ्जते। ठणं ठाणं च गोपालं, ठन ठन गोपाल हम बोलते हैं ना पैसा को, उस टंका के आधार से ही आजकल नारी चलती रहती हैं। परंतु जब ठ सुन है तो सुना ये टंका से कुछ मिलने वाला नहीं है, वास्तविक सुख नहीं है। जब पता चल जाता है तब उनका जो टंका स्वप्न देखने का वो टूट जाता है। तथाप्यद्य जगन्मध्ये नारी माया प्रबलता तस्कर पुरुष व्याघ्री
स्तुलुंठिताश्च कन्यकाः। इसलिए तो आज नारियों को पुरुष बाघ जो है वो लूटते रहते हैं, क्योंकि नारियों का माया अनन्य है, आज प्रबलतम है। बहुत जो नारी लुंठित होती हैं शायद वो अच्छी हों, लेकिन दूसरे से दिखी हुई, दूसरे का जो व्यवहार से ये पुरुष बाघ नहीं पहचान पाते कि कौन सा स्त्री सही है, कौन सा स्त्री गलत है, कौन सा नारी के पास देवत्व है, उनको पता नहीं चलता। इसलिए कुछ कुछ नारियों का जो मन चाहा, जो मनमानी बातों से जो निरीह नारी जो होती हैं वो लुंठित हो जाती हैं। तथाप्यज जगन मध्ये नारी माया प्रबलता तस्कर पुरुष व्याघ्री स्तुलुंठिताश्च कन्यकाः। द्वादश मध्यरात्र्यां में स्वप्नेन दर्शितं यथा त्रयोदश दिवसे तु पूजा काले श्रुतं तथा। 12 दिन में रात में जो मैंने स्वप्न देखा था उसी तरह सुबह होते ही मैंने सुनने को मिला। कैसे? मासेऽस्मिन् विंशतिदिनाङ्के लक्ष्यमेकेन सहितम् अशीत्यधिकसहस्रं सेवेन चेकीति दत्तम्। जब श्री ब्रह्मपत्र ने मैंने ब्रह्मपुर छोड़ा था, मेरे को 2 चेक दिए थे, 1 लाख का और 80,000 का 20 तारीख इस महीने का दिया था। लेकिन जब आज मैंने पूजा में बैठा हूँ 9:36 में वो फ़ोन करके बताया कि चेक वापस कर दीजिए, मैं मार्च 10 या 15 को दूंगा। मैं कहा ठीक है, तुम दो या ना दो, तुम जानो, वो शिव बुद्धेश्वर जाने, क्योंकि उनके लिए मैं 1 लाख रखा हूँ। तो ये किस तरह का बात है? देखो, झगड़ा वाली बात है या नहीं? बाबा हुए हैं, संयम रखना है का मतलब ये कलियुग का मानुष आपके ऊपर इस तरह का हमला करेंगे, आपका मन को तोड़ देंगे। अद्य तु जंगमभाषा माध्यमेन च कथितम् आगामिन्यं 10 दिनांककथनम्। वो मोबाइल में बोल रहे कि आने वाले महीने में 10 या 15 को देगा। तो ये किस तरह का बात देखिए। स्वप्नेन स्वप्नरूपस्य यद्यपि नास्ति सत्यता स्वप्नान्ते श्रवणेनाद्य जश्रुतं तत्तु का कथा। हम बोलते हैं स्वप्न सत्य नहीं होते हैं। एक झगड़ा चीज़ मैंने स्वप्न में देखा, जो देखा वो वास्तविक था, क्योंकि जब मैंने था घर में तब मैंने कई बार सुना हूँ, घर गुणे बिलेदर, ये तो कहावत मैंने सुना हूँ। बच्चे खेलता था, मैं पापा को भी डांट रहा था, जो भी दादाजी पोते बैठ के खेल रहे थे, बोले उसको खेलना सिखाओ मत। लेकिन वो तो बुजुर्ग थे, तो उनका जो कुछ उसी वक्त मैंने देख रहा था, वो बच्चा जब हार जाता था वो गुस्से में आ जाता था, तो उसके लिए मैंने 1 बार 2 बार टोका उसको। जीवन में हर एक बार जीतने के लिए प्रयास नहीं करना, हारो, हारने से ही जीत का मज़ा मिलता है, मैंने शिक्षा देती थी। लेकिन मेरे को पता नहीं था, उसी वक्त वो सट्टाबाजी खेल के बार बार हारता था और उसका माँ उसको दे देती थी, पैसा दे के उसको रोकथाम करती थी। पापा जाने के बाद मेरे को ये पता चला। तो ये सब माहौल क्या है? कभी उसका दादी के बात सुनकर उसका पापा उसको माँ को पिटाई करती थी, ये लाकर वो घर में दिखाया, हर एक बात में मेरे माँ के ऊपर वो इशारा करती थी। ये सभी कारण के हेतु मैं कुछ बोलता तो मेरे पीछे मेरे पापा मामा के ऊपर कुछ हमला होती, कुछ उनके ऊपर कुछ हो जाए, तो ये मैंने डर कर कुछ नहीं बोलता था। फिर भी ऐसा कहा गया है, मैं कुछ ज़मीन बेचूं तो मेरे पर नारी निर्यातना केस डाल दिया जाएगा। इसीलिए ये संपत्ति जिसका है उनके लिए कुछ खर्च ना करके सिर्फ अपने खर्च के लिए उनके लिए खर्च करके मेरे को लाभ क्या मिलेगा? इसलिए मैं जो ऋण वगैरह हुआ था मेरे ऊपर था चुकाने के लिए, लेकिन कोरोना नहीं आती तो कोरोना का जो
कठोर समय था, उसी बीच मेरा जितना बढ़ गया उसको मैंने चुका नहीं पाया, इसलिए बाहर निकला। जो मेरे ऊपर कलंक लगा गया है, खा के चला गया 12 लाख। तो मैं यहाँ पे पूजा करके रहता हूँ पंचामृत से पान करके। जब तक मेरा कलंक धो नहीं जाता मथा से, तब तक मेरा मन शांति नहीं होगी। इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ अपने मन की बात बताने के लिए। घर छोड़ने के बाद सभी कलंक दे देते हैं, किसी का एक तो गलती होगी ही होगी। 2 हाथों से ताली बजती है, बात सही है। एक हाथ चुपचाप बैठे और एक हाथ आकर उसके ऊपर टकराए तो ताली ऐसी बजेगी ना। इसलिए कभी किसी को दोषी बोलने से पहले समझना चाहिए उसका दोष कहाँ पे है। एक घर में आया था, घर बढ़ाने के लिए, घर को तोड़ने के लिए नहीं। वो बच्चा भी 4 महीना हुआ था, वो नष्ट होने वाला था, क्योंकि मैं नौकरी मेरा नहीं है। तो ये सभी कुछ झेलते हुए मैंने 19-20 काल समय अतिबाहित किया। कोरोना नहीं आती तो बाहर निकलने की कोई भी गुंजाइश नहीं था। जो भी हो, भगवान आप लोगों का मंगल करे, परिवार में सुख शांति बनाए रखे। किसी का पिता माता बुरा हो या सही हो, उसको लेकर आपस में झगड़ा करने से कुछ लाभ नहीं है। और किसी को नीचा मत दिखना मत। हम सभी दिल में भगवान बैठते हैं, ये सोचकर चलेंगे तो कोई किसी को छोटा और ऊंचा नहीं मानेगा। भगवान सबका मंगल करे। ओम नमो नारायण नमो।